तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि हमें बॉर्डर और कश्मीर यानी एलओसी पर कोई कार्रवाई होती नजर आए। पाकिस्तान इसके अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। कि तुम वो बेगैरत लोग हो कि तुम पाकिस्तान में बलोचों का सामना नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाए। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा, भारत ने जिस तरीके से तुम्हें जन्म दिया उसी तरीके से तुम्हें पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा भी सकता है। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो। पानी का स्विच ऑफ है, नलका बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। भारत तुम्हें बर्बाद कर देगा। दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की नई नई शादी है और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई, तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा। पर अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि हमला भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। जो है ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान की वो सरेंडर आर्मी और उनकी गवर्नमेंट इस टाइम बहुत डरी हुई है। लेकिन इस बार फुल स्केल जंग ना हो, आई ओनली होप पाकिस्तान की अब खैर नहीं। मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है उलझ गए हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तुम पाकिस्तान में टीटीपी का सामना नहीं कर सकते। तुम अफगानिस्तान से लड़ते हुए चूहे की तरह दुम दबाकर भाग जाते हो, अपने चेक पोस्ट छोड़ जाते हो। और कुछ बड़ा करके दिखाओ यार, कुछ तो करके दिखाओ पाकिस्तान। हमें लगे कि तुम्हारी रगों में खून है, ठंडा पानी नहीं है। कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, मासूमों को नहीं। एक काम करो, जो तुम्हारी फौज है ना, जिसको तुम मुजाहिद कहते हो, गाजी कहते हो, अपनी फौज को, आसिम मुनीर को बोलो कि कश्मीर में आए, आमने सामने की लड़ाई लड़े। एक बार बोलो, आमने सामने की लड़ाई। कहना इंडियन आर्मी है वहां पे। तुम्हें पता है तुम्हारी फौज खाकी वर्दी क्यों पहनती है? और आसिम मुनीर की जो पैंट है ना, वो डबल खाकी है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही उसके पेट में ऐसे हॉल पड़ते हैं कि ही रिक्वायर्स दैट कलर ऑफ ट्राउजर। कि ये पाकिस्तानी खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं या ये है ही बेवकूफ के बच्चे। पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि भारत सरकार ने पानी बंद करके, डिप्लोमेटिक सिस्टम को रोककर, वीजा कैंसिल करके, पाकिस्तानियों को भागने का अल्टीमेट देकर, ट्रेड बंद करके, बस यही करके भारत बैठ चुका है। लेकिन याद रहिए कि अरब सी में विक्रांत को अलर्ट कर दिया गया है। अब भारत जो है, जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है, उन सब को जो है अलर्ट किया गया है। अभी से 1.5 घंटे पहले एक मीटिंग हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है भारत के अंदर, जिसमें एयरफोर्स को, नेवी को, सबको अलर्ट किया गया है। विक्रांत को भी जो है दोस्तों बिल्कुल एक्टिव कर लिया गया है। पाकिस्तान कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे। तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ढिमका है तुम्हारा, बेगैरत कौम। करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के ना मारा ना, तुम देख लेना। तुम्हारे जितने भी लोग भौंक रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा अभी। तुम रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ वीक, वेट फॉर 10 days, यू विल कम टू नो। लेकिन इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने। हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे उनके घर में। अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के, अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी। और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो। पाकिस्तान हिल रहा है, पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, पाकिस्तान में खुसर पुसर चल रही है। क्या भारत करेगा क्या? पाकिस्तानियों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, और सिर्फ एक बात। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो, जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था।
भारत गलत कर रहा है हमारे साथ। भारत ने ऐसे कदम कैसे उठा लिए, भारत कैसे कर सकता है ये सारे के सारे डिस्कशंस तुम्हें तब भेजने चाहिए थे जब तुम्हारा आईएसआई का सरगना, आईएसआई का गुंडा तुम्हारे पास ये प्रपोजल लेकर आया था कि सर मैं अपने बंदे भेजना चाहता हूं भारत, और भारत में चुन चुन के अनआर्म्ड लोगों को मैं मारना चाहता हूं, तो सर क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो। तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जो बन रहा है वो है जनरल आसिम मुनीर की इस किस्म की प्रोवोकेटिव स्पीच, टू नेशन थ्योरी और ये कश्मीर हमारा जगलर वेन है, शाह रग है, ये वो, और उसके बाद यही होना। और वहाँ पे जो बताया जा रहा है, उन्होंने मर्दों को अलग करके और उनको चेक किया कि ये सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, और कलमा पढ़ने का ये इस किस्म की बातें हुई। एक और बात भी नोटवर्दी है कि आज तक जितने ये इस किस्म के हमले हुए हैं वो इंडियन ट्रुप्स या पोस्ट के ऊपर हुए हैं। आम सिविलियन जो वहाँ पे सैर के लिए आए हैं उन पे ये पहला हमला है। हम्म तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान की पूरी स्टेट इन्वॉल्व हो इसके अंदर। और जैसे कि इंडियन बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा का ये नंबर 2 आदमी कोई खालिद उसका नाम है, वो इसका मास्टरमाइंड है। ये पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा। ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है और पाकिस्तान को दावत दी है कि वो कोई एक्शन लें। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो आम फैसले किए गए वो बेहद ज़रूरी थे। भारतीयों को मुल्क छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया गया है और उस पर वो अमल करेंगे और उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी बंद करते हैं या जो उनका मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है कि हम पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता अटैक कर देंगे, तो अब कलभूषण याद है, अभिनंदन याद है, उसके अलावा जो स्पाइज यहाँ पर आते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, या जो कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान तो किसी तौर भी छोड़ेगा नहीं और उसका भरपूर जवाब देगा। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। हम लाहौर में रहते हैं, सबसे पहले हम पे आगे गिरेगा अगर कुछ गिरेगा तो हम अपनी जानें। जंग हर मसले का हल नहीं है। अगर कश्मीर के लिए जंग होनी होती तो 78 इयर्स में हो चुकी होती ना। जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरह ट्रम्प जब से आया तो ट्रम्प जो है वो अपना असला सप्लाई करता है, उसके बाद वो सबको बताता है कि यार मैं तुम्हें जगह भी बताऊंगा, इस्तेमाल कहाँ पे करना है। पहले वो इसराइल के थ्रू इस्तेमाल कर रहा था, सऊदीया को असला दे रहा था, सऊदीया से यमन वॉर करवा रहा है, इसी तरह से इंडिया को दे रहा है और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वो सपोर्ट करता है और अमेरिका भी चाहता है कि उसका दिया हुआ असला जो है वो इस्तेमाल हो, उसको अपना रेवेन्यू जनरेट, और इंडिया जो है वो हमें डराना चाहता है, तो हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चार्ज है, हमारी आवाम इतनी चार्ज है कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है।